जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम भारत में महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी शुरुआत जो थे वो कर चुके थे। आज जो क्लास नंबर है वो है 10 का दम। आनंद भी बहुत आ रहा था इन क्लासेस को जो है हम बना रहे थे। बहुत आपका साथ मिला, सहयोग मिला, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। जीके एंड जीएस दिल मांगे वर्दी, एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न अपनों ने सुपर 20 की सीरीज चला रखी है और जीके बाय अजय सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरा भाई अपना ही परिवार है ये। चलो, और विजन इंस्टीट्यूट ऐप को आप डाउनलोड करके जो जीडी वगैरह का कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? देखो मेरे भाई, सबसे ठंडा ग्रह पूछे कौन सा तो उत्तर बता देना, सबसे गर्म ग्रह पूछे तो भी हम उत्तर बता देंगे, सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो भी हम उत्तर बता देंगे, और सबसे छोटा ग्रह पूछे तो भी उत्तर बता देंगे। अगर हम बात करें सबसे ठंडा जो ग्रह है उसका नाम है वरुण। सबसे गर्म जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र ग्रह, और सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा जो ग्रह है उसका नाम है बुध। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? शुक्र। बोलो, बात समझ में आई? ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ग्रहों की कुल संख्या है 8। कितनी संख्या है? 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा राजा मुगल वंश का संस्थापक नहीं है? इनमें से कौन सा मुगल वंश का संस्थापक नहीं है? बिल्कुल। देखो, आपने नाम सुना होगा बाबर। बिल्कुल, मुगल काल की स्थापना की 1526 में। बाबर का बेटा था हुमायूं। मैं सारे मुगल राजाओं के नाम लिख रहा हूं। हुमायूं का बेटा था अकबर। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शेर शाह सूरी उत्तर होगा, तो बिल्कुल ये लिखा ही हुआ है सूरी, तो सूरी वंश था ये। अकबर के बाद बेटा हुआ जहांगीर, और जहांगीर के बाद बेटा हुआ शाहजहां। शाहजहां के बाद बेटा हुआ औरंगजेब। औरंगजेब का बेटा था अकबर द्वितीय, वो छोड़ो थे। इसमें एक राजा हुआ था हुमायूं। हुमायूं के भाई का नाम देखो, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था अस्करी, एक का नाम था हिंदाल। 4 भाई है। हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल, और चौथा हुमायूं खुद हो। कामरान का नाम भी दिया हुआ है, हुमायूं, अकबर, कामरान। लेकिन शेर शाह सूरी नहीं था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। फरीद इसके बचपन का नाम था। अफगान सेनापति था ये, अफगानों में था। याद रखिएगा, शेर शाह सूरी ने 1540 में सूरी वंश की स्थापना की। तो सूरी वंश के संस्थापक कौन है? सूरी वंश के संस्थापक है शेर शाह सूरी। बीच में हुमायूं के बाद एक नया वंश आ जाता है, सूरी वंश। फिर वापस हुमायूं युद्ध में उतरता है, युद्ध मैदान में उतरता है, और बैराम खां के सहयोग से पानीपत का दूसरा युद्ध 1555 में जीत जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था?
बिल्कुल अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है। अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे है, तो याद रखना साबरमती। और साबरमती आश्रम भी किस नदी के किनारे है, साबरमती। इसकी स्थापना 1916 में की थी महात्मा गांधी ने। तो यही पूछा गया प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी, सॉरी मोहनदास गांधी। तो मोहनदास जो गांधी है उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 9 जनवरी, अफ्रीका से कब लौटे थे गांधी जी, 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारत आए और भारतीयों ने सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गांधी जी को। क्यों कहा? जब ये भारत में आए तो भारत में आते ही इन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि आप सेना में भर्ती हो, और सेना के अंदर आप भर्ती होगे, आप जैसे लोग जाएंगे तो हम अंग्रेजों का दमन करके इनको यहां से खदेड़ देंगे बाहर। इसलिए जनता ने क्या बोला, ये तो भर्ती करने वाला सर्जेंट है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा गांधी जी। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति है वो किसके पास है? देखो, एक तो होती है कठोर कारावास, एक होता है साधारण कारावास। इन दोनों में भी अंतर होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो वो कठोरता से 10 वर्ष निकालेगा। किसी व्यक्ति को 10 वर्ष साधारण कारावास मिला है तो नॉर्मल जैसे जेल में कैदी घूमते हैं वैसे आराम से निकालेगा। साधारण कारावास जो है वो 10 साल को घटाकर 5 भी कर सकता है राष्ट्रपति, 2 साल भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है पूरे के पूरे को। कठोर से साधारण कारावास भी कर सकता है और सजा को घटाकर 10 से 5, 4, 3, 2 जितना मन करे उतना भी कर सकता है। ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। यहां तक फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। और किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है फांसी की सजा माफ करने का संविधान में, सिर्फ एक व्यक्ति को है, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? समान नागरिक संहिता की अगर बात करूं तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य वो था गोवा। कौन सा राज्य था? गोवा। और ये जानकारी जो दी गई है वो अनुच्छेद 44, याद ऐसे रखना, 4 4 दोनों एक जैसे अक्षर है, 4 और 4, तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगी ना आपको? हाँ गुरुजी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चेराव लोक नृत्य कहां का फेमस है? पशु जब चरते हैं तो मजा आता है पशु को चरने में, क्योंकि भूख शांत हो है। बिल्कुल होगा गुरुजी। तो चेराव याद रखना मिजोरम। चेराव कहां का है? मिजोरम का। गरबा और डांडिया ये कहां का है? ये है गुजरात का। आलीजा थारो गोरे बंद नखरालो, घूमर राजस्थान। तो घूमर लोक नृत्य कहां का है? बहुत प्यारा लोक नृत्य है राजस्थान का। इस नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहते हैं। राजस्थान की आत्मा। सभी नृत्यों का सिरमौर रजवाड़ी नृत्य, सामंत साई नृत्य। ये सभी जो नृत्य है वो किसका जो है? घूमर का उपनाम है।
बिहू नृत्य कथक हुआ गुरुजी। बिहू बहू है भाई असम की, बिहार की मत कर देना, पीट दूंगा थाने, बिहार की कर दी तो हिसाब लगा लियो। तो गुरुजी कठाई करा असम की, लो भाई असम की कर दी, ठीक है। तो बिहू कथक है असम को। गांधीनगर राजधानी है, किसकी राजधानी है भाई? हिमाचल नहीं, हिमाचल की राजधानी है शिमला। शिमला बिल्कुल। गोवा की राजधानी तो बोलो पणजी, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो मेरे दोस्त बच क्या गया? गुजरात। गांधी जी का जन्म कहां हुआ? गुजरात में। तो गुजरात के अंदर ही गांधीनगर है, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राज्य नृत्य हमने राजस्थान का घूमर देखा। आप ये बताओ राज्य पक्षी कौन है गुजरात का? देखो राजस्थान का राज्य पक्षी पूछे तो गोडावन कर देना मेरे दोस्त उत्तर, और गुजरात का पूछे तो बोला राजहंस। राजहंस ये लिख दिया हमने, राजहंस, ठीक है बिल्कुल। गुरुजी आज इतना धीरे क्यों पढ़ाओ? देखो जल्दबाजी में पढ़ाऊं तो मैं तो घोड़े सोचूं कि ज्यादा बातें बता दूं कम टाइम में, एक दो गलती हो जाए छोटी मोटी, फिर बात को यही पतंगड़ बनाओ गुरुजी आपने। कल क्या हुआ 9 नंबर पर्सन, कल वाली क्लास में 9 नंबर पर्सन मैंने थ्योरिकल से ही बताई एकदम कहानी। 9 नंबर पर्सन में ए बी सी डी, ए ऑप्शन में था हिंदुस्तान, बी ऑप्शन में था इंडिया, और इसी प्रकार आगे दे रखे थे जम्बू द्वीप वगैरह ऑप्शन में। तो मैंने आपको यह बताया कि ई को कभी नहीं मिलाना है। तो ये पूछा था प्रश्न ने ईरानियों ने क्या नाम दिया, तो मैंने कहा ईरानियों ने नाम दिया हिंदुस्तान, ये मैंने लिख दिया था, चेक कर लेना कल वाली क्लास। लेकिन बताते टाइम मैंने इंडिया पे क्लिक, इंडिया जो है उस पर गोला मार दिया, फिर मैंने साफ भी किया, लेकिन फिर बातों बातों में इंडिया पे लग गया। ल गुरुजी थे तो गलत कराओ रहा मेरा भाई, इसको चेक कर, चेक कर खब्बे हाथ चेक कर। इसका राइट उत्तर कल वाली क्लास का हिंदुस्तान होगा, लिखा हुआ है ना। तो कई बार हो जाए तो सीरियस ना लेकर यार, दिल टूटता है सच्ची कहूं। आ जाओ। लोहा स्तंभ कहां स्थित है? अरे लोहा स्तंभ किसे कहते हैं? दिल्ली में है लोहा स्तंभ, ये तो मैं बता देता हूं, दिल्ली में। और इसका जो निर्माण है ये और बता देता हूं किसने कराया, फिर तो हिंट दे रहा हूं, फिर तो बता ही दोगे। इसका निर्माण सर्वप्रथम करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो निर्माण करवाया वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद जो निर्माण करवाया था इसका वो था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश में राजा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय नहरों का विस्तार होता है। विस्तार तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भी हुआ था, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि नहरों का इसने 5 नहरें बनवाई और उनका जाल भी बनवाया। जाल मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट इसकी बात जो है वो याद रखने वाली है, किसकी? फिरोज शाह तुगलक की, ठीक है। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर नामक जो नगर है वो किसने बसाए थे? वो बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार, क्योंकि कुतुब मीनार का सर्वप्रथम निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। हुमायूं का मकबरा कहां बना हुआ है? दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इन भारतीयों में से किसी को भारत रत्न नवाजा गया है? सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला, राहुल गांधी को भी नहीं मिला, टीवी नरसिम्हा राव को भी नहीं मिला। भारत रत्न जो दिया गया है वो दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, याद रखना। नेक्स्ट पर्सन, ये एएलपी का नॉन टेक जो है वो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच जो है शुरू हो चुके हैं। इस बैच का समय है सुबह 10 बजे से।
विजन इंस्टीट्यूट, मेन बस स्टैंड सूरतगढ़, ये फोन नंबर है, यहाँ आप संपर्क कर सकते हो। और एसएससी जीडी का ऑनलाइन सैनिक बैच 2024 सैनिक बैच स्टैटिक जीके का मात्र 199 में ये विजन ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो इन भाषाओं में कौन सी भाषा साधारणतया भारत के दक्षिण हिस्से में बोली नहीं जाती? मैं आपको एक बात बता दूं, आप आराम से उत्तर निकाल दोगे इसका। मैथिली जो भाषा है वो बिहार के आसपास के बेल्ट में बोली जाती है। निकल गया उत्तर। क्या बिहार दक्षिण भारत में है? नहीं है। तो दक्षिण भारत में कौन सी नहीं बोली जाएगी? ई रे हमरा का बोलबो ना, याद रखना मैथिली। कोंकणी, तेलुगु, मलयालम सारी दक्षिण भारत की है, लेकिन मैथिली कहां की है? बिहार की। बोलो याद हो जाएगी? बिल्कुल याद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर है? कौन सा टाइगर रिजर्व पूछ रहा है? इंद्रावती। बता दे? बिल्कुल बताएंगे भाई। इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है वो है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। चलो मुझे एक प्रश्न ये बताओ आप, जिम कार्बेट कहां है? बताओ। किस नदी के किनारे है? बताओ। प्राचीन नाम क्या है? बताओ। किस राज्य में है? ये भी बता देना। नागार्जुन सागर कहां है? फिर ये भी प्रश्न बता ही देना। टाइगर स्टेट पूछे? टाइगर मेन पूछे? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है वो पूछे? चलो तो मेरे भाई, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। ये तो बता दिया राज्य उत्तराखंड। रामगंगा नदी के किनारे प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका नाम कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। नागार्जुन सागर नाग को मारा था कृष्ण ने कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी का उद्गम, उद्गम मतलब होता है कहां से नदी निकलती है? महाराष्ट्र से होता है, याद रख। ठीक है, देखिएगा। टाइगर स्टेट एमपी, मध्य प्रदेश। टाइगर मेन कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 में चलाया गया। 1 अप्रैल 1973 में क्या चलाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये फटाफट से आप याद करो। इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और गुरु घासीदास कहां पर है? गुरु गुरु घासीदास अभ्यारण्य वो भी कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बात करें। आयरलैंड की राजधानी, पता है आप सभी साथियों को पढ़ा है तो। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है वो भाग 4 में मिलता है। बात की जाए अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 36 से 51।
36 से 51, याद रखिएगा। राजधानी का नाम है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी आयरलैंड, आयरलैंड डबल डबल डबलिन। बोलो याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहां पर है? देखो मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? मैंग्रोव वन वो वन जो चारों ओर किससे घिरे हो? जल से। वो वन, इनके आसपास जल होता है। ये भारत में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल में हम डेल्टा पढ़ते हैं कौन सा? सुंदरवन। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। केवलादेव राजस्थान में है। मानस जो है वो असम के अंदर है। कहां पर है? असम में। नंदा देवी उत्तराखंड में है पर्वत। मानस के अलावा असम के याद करना ओरांग। ओरांग भी कहां है? असम में। और एक याद करना काजीरंगा। काजीरंगा भी कहां है? असम में। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडे। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस कौन सा है? काजीरंगा। अरे समझ मामला रे नहीं भाई, एकदम बढ़िया तरीका हूं। बिल्कुल आवे तो याद रखियो। मानस ओरांग काजीरंगा कहां पर? असम में। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस कौन सा है? काजीरंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में रिपीट हो जाता है, अमर्त्य सेन वाला। चलो एक प्रश्न छाप दो फटाफट कमेंट में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है भारत में? प्रथम महिला, करवाया हुआ आपको सब। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? सर गुरुजी ये तो नहीं करवाया, ये चलो बता देता हूं। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1961 1961 के अंदर होती है। और अमर्त्य सेन को जो मिला था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और पूछ ले कि अर्थशास्त्र वैसे रचना है किसकी? तो अर्थशास्त्र जो रचना की थी वो चाणक्य ने। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सामाजिक जीवन के बारे में बातें जो है वो ज्यादा लिखी गई है। इसके बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबरीमाला, बिल्कुल नाम सुना है आपने सबरीमाला मंदिर का। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? किस है यहां पर? किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में है? बांदीपुर में है? नहीं भाई, बांदीपुर तो है कर्नाटक में, और ये सबरीमाला केरल में है। कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना भी मध्य प्रदेश में है। पेरियार जो नदी है वो कहां बहती है? केरल में। बस उत्तर निकल के आ गया। सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे लेवल का तो आराम से उत्तर आएगा निकल कर, कोई रोक नहीं सकता आपको। चलो बताओ एक प्रश्न। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब लॉन्च की थी? शेर परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना, टाइगर परियोजना मैंने आपको बताई दी। गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो परियोजना। शेर परियोजना की शुरुआत होती है मेरे भाई 1972 में, जब वन अधिनियम बना था। भारतीय वन अधिनियम कब बना? वनों के संबंध में कानून जो बनाए थे वो सम्राट अशोक ने सबसे पहले बनाए थे 3री सदी में। लेकिन अपना जो कानून संविधान में बना, वन अधिनियम 1972 में।
गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 की है। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 की है, लेकिन 91-92 भी आप याद रख लेना। और गंगा नदी डॉल्फिन जो संरक्षण परियोजना है वो 2009 की, और 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या दे दिया? दर्जा। ठीक है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। कौन सा युग था? रजत था, टीन था, स्वर्ण मतलब सोना था, कांस्य? सोना तो नहीं था, टीन भी था लेकिन इतने मात्रा में नहीं था। ज्यादातर जो वस्तुएं मिली वो टीन और तांबा के बनी हुई मिली, टीन प्लस तांबा। टीन तांबा को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा। तो ज्यादातर जो वस्तुएं मिली वो कांसे की मिली, इसलिए ये सभ्यता जो वो कांस्य युगीन है, याद रखना। और दूसरा प्रश्न याद रखना, नगरीय सभ्यता है, नगर पे बसी हुई सभ्यता है। और इसके बाद जो आपको प्रश्न याद रखना है नगरीय सभ्यता के बाद, और वो आप याद कर लेना, नगरीय सभ्यता है मातृस्थात्मक, मातृ शक्ति थी या सभ्यता, पितृस्थात्मक नहीं थी, मातृ थी। तो कांसा कैसे बनता है? टीन और तांबा को मिलाने पर। याद रखना ये प्रश्न भी। नेक्स्ट प्रश्न, सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक ने, और अशोक किस काल में हुआ था? मौर्य काल में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कौन से काल को कहते हैं? गुप्त काल को। याद रह जाएगी ना ये बात? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब कई कहते हैं सर इसकी पीडीएफ है भाई, पीडीएफ जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम किसी भी जुड़ जाना आप। रात को 10 बजे वादा रहा आपका, आपके साथ वादा रहा, रात को 10 बजे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ जो है, टेलीग्राम चैनल पर जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। प्रश्न आया है आपके सामने नेक्स्ट, चारकूट किस राज्य का त्योहार है? चारकूट जो है वो किस राज्य का त्योहार है? फटाफट जो है वो कमेंट में छाप दीजिएगा, चारकूट जो है वो किस राज्य का है। बिल्कुल बता दो। ये प्रश्न मैं आपको दे दूं करने के लिए? बिल्कुल गुरुजी, ये हमें आप दे दो। तो ये प्रश्न मैंने आपको दिया, आप कमेंट में छाप देना इसका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क तो प्रत्यक्ष नहीं है, सीमा भी प्रत्यक्ष नहीं है, सेवा प्रत्यक्ष मतलब होता है वो सीधा लिया जाता है, वो ये सीधा नहीं लेते। लेकिन संपत्ति कर ऐसा कर है जिसमें सीधा लिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संपत्ति का कर। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट प्रश्न। पशु परिचर का जो बैच है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शुरू हो गया। जो साथी तैयारी कर रहे हैं 5,934 पदों पर भर्ती आएगी पशु परिचर की। तो याद रखना फार्म का गुरुजी, फार्म अरे फार्म की तैयारी तो कर ले। फार्म मान लीजिए 2 महीना पहला भरी गया, फिर 2 महीना में तैयारी कर ले। वो पशु बी पार्ट छोटा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, बी पार्ट छोटा है। मान लो कईयों ने राजस्थान जी के अच्छी तरह से कवर कर रखा है, तो बी पार्ट इतना छोटा नहीं है, जोर आएगा मेरे भाई तैयार करने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अभी से लग जाओ, भर्ती आ जाएगी, भर्ती आएगी। अब जैसे कई साथी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनमें सोच के देखो कितना ज्यादा देरी है। जो साथी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, अब टाइम लगेगा आने में भर्ती, तो 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं। एएसआई के लिए अच्छा मैं जानकारी दे दूं, एएसआई की भर्ती आएगी भाई, एएसआई की भी भर्ती आएगी, महिला एएसआई। क्योंकि मुझे कहीं न्यूज में पढ़ा था मैंने कि अपने 50 जिले हुए हैं राजस्थान में, हर जिले के अंदर महिला पुलिस थाना होगा, तो उसके लिए एएसआई की भर्ती तो जरूर आएगी, याद रखना ये बात। महिला एएसआई है, पुरुष नहीं है। कभी राज्य हो तो मैं भी भरांगा फार्म, थे कौन बरस को, बस महिला एएसआई है, 1 स्टार हो एएसआई। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? देखो देखो भाई देखो, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसे तो बोलते हैं मेक मोहन। ठीक है, और रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में।
भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस रेखा का निर्धारण हुआ था 1947 में। मैकमोहन का हुआ था 1914 में। 1896 में निर्धारण होता है डुरंड रेखा का। कौन सी रेखा का? डुरंड रेखा, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। किसके मध्य? अफगानिस्तान और भारत के मध्य। चलो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आज के लिए अपने इतना पढ़ेंगे। ये जो पीडीएफ है वो आपको इन 2 टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टिप्स क्वेश्चन जरूर देखा करो, उसके अंदर लिंक जो है वो दिया गया है। ठीक है। अगर फिर भी तुम्हारा कोई प्रश्न रह जाता है, गुरु जी कमेंट में जवाब मिल नहीं पाता, तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है। व्हाट्सअप सिर्फ मैसेज ही करना है। ओके गुरु जी कॉल यार फिर ना फिर थे मुंह फुलावा गुरु जी मारो फोन कौन चुके हो, क्लास हुआ क्लास के अंदर कौन चुकी जाए, फिर थे सोचो ले 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 तो ले कौन सोचना, मैसेज कर दियो, मैसेज देख लूंगा। ठीक है, आज के लिए जय हिंद। 10 बजे ये पीडीएफ आपको इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। मिलते हैं अपने अगले भाग में। जय हिंद।